बबीता कपूर का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी। और जब करण जैसे युवा की जिंदगी में वो खुद चलकर आई तो उसकी दुनिया ही बदल गई। करण एक 20 साल का सीधा साधा लड़का जिसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। मां बिस्तर पर, बहन स्कूल में, जेब में पैसे नहीं और जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी। तभी उसकी जिंदगी में बबीता कपूर आई, एक 70 साल की रहस्यमयी और अमीर महिला जिसने सिर्फ एक शर्त पर करण की सारी परेशानियां खत्म करने का वादा किया, शादी। करण ने बहुत सोचा, लड़खड़ाया, खुद से लड़ा और अंत में हालात के सामने हार मान ली। शादी हो गई। पहली बार किसी आलीशान हवेली में कदम रखा और वह भी बतौर पति। हवेली जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी भी। हर कोने में साज सज्जा, लेकिन कुछ ऐसा था जो आंखों से ओझल था। हवेली की दूसरी मंजिल का एक दरवाजा जो हर वक्त बंद और पहरे में रहता, करण के दिमाग में एक रहस्य की तरह चुभने लगा। बबीता उससे बेहद स्नेह से पेश आती, लेकिन करण खुद को बांध नहीं पा रहा था। एक रात जब हवेली में सन्नाटा फैला था, करण ने देखा कि उस बंद कमरे के पास हल्की रोशनी है और आवाजें आ रही हैं। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। अगले दिन उसने मीरा से मदद मांगी, बबीता से मिलने की ख्वाहिश जताई। मीरा ने सहमति ली और करण उस कमरे तक पहुंच गया। दरवाजा खुला, अंदर गुलाब की महक थी और सामने बबीता खड़ी थी। 70 की नहीं, मानो 30 की हो। करण की आंखें हैरान रह गईं। वह कुछ कह ना सका। बबीता ने सिर्फ उसकी आंखों में देखा और कहा, जब कोई औरत सच्चा प्यार करती है तो उसकी आत्मा जवान हो जाती है। उस रात वो कमरा सिर्फ राज का नहीं, एक गहरी मोहब्बत का भी गवाह बन गया। करण ने बबीता के पास बैठते हुए पूछा, आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जो सब छुपाया गया है? बबीता मुस्कुराई, बोली, वक्त आने पर सब जान जाओगे। लेकिन करण अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। वो हवेली के उस बंद दरवाजे तक पहुंच गया। भारी सांसों के बीच उसने ताला छूने की कोशिश की ही थी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ थाम लिया। मीरा थी। आंखों में डर, आवाज में कंपकंपाहट। बाबूजी, उस दरवाजे को खोलना आपकी दुनिया को बदल देगा, लेकिन कुछ खोकर ही। करण ने पूछा, क्यों? वहां क्या है? मीरा चुप हो गई। अब करण को लगने लगा कि हवेली की दीवारें बोल रही हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। एक दिन बबीता ने खुद करण को उस कमरे के बारे में बताने का फैसला किया। उसने कहा, यह दरवाजा मेरे अतीत की कैद है। वहां मेरी वो कहानी बंद है जो दुनिया के सामने नहीं आ सकती। करण ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं? बबीता ने जवाब दिया, जब मैं 20 साल की थी, मेरे साथ एक हादसा हुआ था जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कमरे में मेरे बीते हुए दर्द हैं, जिन्हें मैं आज तक दफन किए हुए हूं। करण ने बबीता की आंखों में देखा, जहां आंसू तैर रहे थे। उस दिन पहली बार करण ने बबीता को समझा और पहली बार उसकी आंखों में मोहब्बत दिखी। अब करण उस औरत को सिर्फ एक सौदे की नजर से नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी आत्मा की सच्चाई से जुड़ चुका था। हवेली अब रहस्य नहीं, एक खुली किताब बन चुकी थी, जिसका हर पन्ना दर्द, चाहत और गहराई से भरा था। उस रात जब करण ने बबीता का हाथ थामा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी और बबीता की आंखों में सुकून, जैसे वर्षों बाद कोई उसकी रूह को पढ़ पाया होगा। उस रात के बाद हवेली की फिजा कुछ बदल गई थी। करण अब उस हवेली का मेहमान नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो उसकी आत्मा को छू चुका था। बबीता कपूर के लिए यह सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि अपने टूटे हुए अतीत को किसी सच्चे इंसान के साथ साझा करने का जरिया बन चुका था। अगले दिन सुबह हवेली के आंगन में हल्की सी धूप फैली थी और पहली बार करण ने उस हवेली के माहौल को हल्का महसूस किया। नौकरों के चेहरों पर अजीब सी राहत थी, मानो सालों से बंद कोई पन्ना अब खुल गया हो। मीरा, जो हमेशा झुकी नजरों से बात करती थी, आज करण से आंख मिलाकर मुस्कुरा रही थी। बबीता कपूर ने करण के लिए खास नाश्ता बनवाया और खुद उसके सामने बैठकर खिलाया। उस दिन दोनों के बीच पहली बार लंबी बात हुई। बबीता ने उसे बताया कि कैसे एक हादसे ने उसकी जवानी में ही उसके सारे रिश्ते छीन लिए थे और कैसे इस हवेली में उसने खुद को बंद कर लिया था ताकि बाहर की दुनिया से खुद को बचा सके। करण चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, बस एक समझदारी थी, एक अपनापन था।
अब करण ने तय कर लिया था कि वो इस हवेली को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि बबीता की खोई हुई दुनिया को वापस दिलाने का जरिया बनाएगा। उसने बबीता से कहा कि वो अब घर छोड़ने का नहीं, घर बसाने का सोच रहा है। बबीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, सुकून के थे। करण ने अब पूरे मन से बबीता को अपनाया और उसके हर राज, हर डर और हर तकलीफ को समझने की कोशिश करने लगा। दिन बीतते गए, हवेली में अब रौनक लौटने लगी। करण ने हवेली के पुराने कमरों को फिर से सजवाया, नौकरों से दिल से बातें की, मीरा और बाकी लड़कियों को पढ़ाई की तरफ बढ़ावा दिया। वो हवेली जो पहले वीरान थी, अब उम्मीद से भर चुकी थी। फिर एक दिन बबीता ने खुद करण को उस बंद कमरे की चाबी दी और कहा, अब तुम तैयार हो। करण ने चाबी ली, दरवाजे के पास पहुंचा और बड़े ही सधे हुए हाथों से ताला खोला। दरवाजा चरमराया और खुला, और अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि बबीता की पुरानी तस्वीरों, उसके पुराने खतों और उन अधूरी किताबों से भरी एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। वहां कोई भूत या डर नहीं था, बल्कि उसकी अधूरी कहानी थी, जिसे वो किसी अपने के साथ पूरा करना चाहती थी। करण ने एक किताब उठाई और बबीता की लिखी पहली कविता पढ़ी, जिसमें वो एक सच्चे साथी की तलाश कर रही थी। करण ने मुस्कुराकर बबीता की तरफ देखा और कहा, अब ये कविता अधूरी नहीं रहेगी। बबीता ने उसका हाथ थामा और पहली बार हवेली की दीवारों ने सुकून की सांस ली। अब करण सिर्फ उसका पति नहीं था, बल्कि वो हमसफर था, जिसे बबीता ने अपनी रूह की गहराई से चुना था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।